बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 4.3 12 क्लास मैथ क्वेश्चन नंबर 22 तक हम कर चुके हैं। 12 क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में इसने ये दो लाइंस की स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशंस दी हुई हैं। ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है। इसमें भी x पावर 1 है, y पावर 1 है। इसमें भी x पावर 1 है, y पावर 1 है। अगर x और y की पावर्स 1 होती है, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही होती है। वो कह रहा है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। ये दोनों लाइंस अगर ड्रा की जाएं ग्राफ पेपर पर तो ये पैरेलल लाइंस हैं। ये पैरेलल लाइंस हैं। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। इन दोनों के दरमियान फासला मालूम करना है कि ये एक दूसरे से कितने फासले पर हैं। फिर कह रहा है कि इसको स्केच भी करें। तो पहले इसको स्केच कर लेते हैं। आल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइंस मिड वे बिटवीन देम। फिर हमने ये करना है कि इन दोनों लाइंस को स्केच करने के बाद इनके अंदर बिल्कुल मिड में एक लाइन गुजारनी है और उसकी इक्वेशन भी हमने मालूम करनी है। 3 काम हमने करने हैं। तो पहले हम बढ़ते हैं इसको ड्रा करने की तरफ, क्योंकि ड्रा करेंगे फिर ही ये सारे काम निकलेंगे। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो पहले हमें देखना है कि ये लाइंस ग्राफ पेपर पर ड्रा की जाएँ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर ड्रा की जाएँ तो ये ओरिजिन से किस साइड पर हैं। तो इनको ड्रा करने के लिए हमें पॉइंट्स चाहिए। तो ऐसा करते हैं, इसमें एक दफ़ा x को 0 पुट कर लेते हैं, एक दफ़ा y को 0 पुट कर लेते हैं, उससे हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे। पुट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 रखें इसमें, तो ये बन जाता है -4y इज इक्वल टू -3। इस +3 को उठा के तो ले गए, ये 0 हो गया। तो y मिलता है 3/4। ये माइनस से माइनस कट गया, 4 उधर नीचे चला जाएगा। तो x y पॉइंट्स जो हमें मिले हैं जहाँ से ये लाइन गुजरती है वो है x 0 है और y जो है 3/4 है। अब x को 0 रखा था, अब y को 0 रख लें। पुट y इज इक्वल टू 0। y 0 रखा तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू -3। इस 3 को उठा के तो ले गई, वैसे 0 हो गया। तो x आ गया हमारे पास -1। तो x y पॉइंट्स हमें मिले -1 और 0। तो ये पॉइंट्स हमने निकाल लिए हैं। तो पहले हम इसको ड्रा करते हैं, इस लाइन को। ये कहाँ पर वाक़या है, ये हमारा x एक्सिस y एक्सिस हो गया। ये लाइन गुजर रही है x 0 y 3 और 4 पर। x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस पर, y एक्सिस पर x 0 होता है, ये 0 ये y एक्सिस पर है, और 3 और 4 ये बनता है तकरीबन 0.7 के लगभग। तो पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, तो हम इधर जाएंगे, यानी ये पॉइंट कह लेंगे इस जगह पर, किसी जगह पर लाई करता है। x 0 है यहाँ पर, इस जगह पर x 0 है और y जो है वो 3/4 है। x 0 है क्योंकि y एक्सिस है, y एक्सिस पर x 0 होता है, और 3/4 पॉजिटिव था, इसलिए हमने यहाँ पर इसको लिया। तो एक तो ये पॉइंट में मिला जहाँ से ये लाइन गुजरती है, और दूसरा पॉइंट है इस लाइन का x इज इक्वल टू -1। x -1 है तो हम इधर चलेंगे, हम कहते हैं कि चलें यहाँ पर है वो -1, और y 0 है, y x एक्सिस पर y 0 ही होता है, यही पॉइंट होगा -1 और 0। तो यहाँ से ये लाइन कह लें कि गुजर रही है। अब इसके दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम स्केल से एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये हमने लाइन ड्रा कर ली। ये वो लाइन है 3x - 4y + 3। ये वाली लाइन है 3x - 4y + 3 इज इक्वल टू 0। ये हमने ड्रा कर लिया। ये ओरिजिन से इस साइड पर बनी है। इसी तरह से हम दूसरी लाइन को भी ड्रा करेंगे, तो उसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। एक दफ़ा x को 0 रख लें, एक दफ़ा y को। पुट x इज इक्वल टू 0, x 0 पुट किया तो -4y इज इक्वल टू -7 बना। तो y आ गया 7/4। माइनस से माइनस कट गया और 4 उधर चला गया। तो ये मिलेगा हमें, x और y पॉइंट्स मिल जाएंगे हमें 0 और 7/4। एक पॉइंट तो ये मिल गया ड्रा करने के लिए इस लाइन को। दूसरा ऐसा करें, x 0 रखा था, y 0 पुट कर लें। पुट y इज इक्वल टू 0, y 0 रखा तो ये y वाली वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, 3x + 7 रह जाएगा। +7 को उठा के उधर ले गए तो -7 हो गया। तो ये हो गया -7/3। तो इधर से भी हमें x y पॉइंट्स मिले, -7/3 मिला और 0 मिल गया। तो ये पॉइंट है 0, x 0 है और y 7/4 है। 7/4 तकरीबन 1.7 के लगभग बनता है ये। x इज इक्वल टू 0, y एक्सिस पर x इज इक्वल टू 0, इस पर y एक्सिस पर x 0 होता है। 7/4 पॉजिटिव है तो ये तकरीबन कह लेंगे यहाँ कहीं पर लाई करता होगा, या चलें यहीं पर ले लेते हैं इसको। ये 0 और 7/4 ये पॉइंट है जहाँ से ये लाइन गुजरेगी। दूसरा पॉइंट है -7/3, ये बनता है -2.1 या 2 के लगभग। ये इस साइड पे आएगी, -2 तकरीबन कह लें कि इस जगह से ही गुजरती है।
ये पॉइंट है हमारे पास -7/3 और 0। इसमें से भी स्ट्रेट लाइन एक गुजार दें स्केल के साथ, इसको इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बना दी। ये वाली स्ट्रेट लाइन जो है वो ये है 3x - 4y + 7 = 0। कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लाइंस स्केच लाइंस। ये स्केच हमने कर लिया इनको। फिर कह रहा है कि इनके दरमियान फासला मालूम करें, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन दम। अब इनका फासला मालूम करना है ओरिजिन से, ओरिजिन से इन दोनों लाइंस का फासला मालूम करना है। तो उसके लिए हम वही तरीका करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ रही है 3x - 4y + 3 = 0, और दूसरी हमारे पास ये है 3x - 4y + 7 = 0। तो 3x - 4y परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम करना है हमने ओरिजिन से इसका। तो नॉर्मल फॉर्म इसकी बनाएंगे। नॉर्मल फॉर्म बनाने का तरीका आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। एक्स वाई वैल्यूज़ को एक साइड पे कर लिया, इसको उधर ले गए। इधर भी ऐसे ही कर लें, एक्स वाई वैल्यूज़ को इधर रखा और 7 को उठा के उधर ले गए, तो उधर जाके ये -7 हो गया। तो इसको हम डिवाइड करेंगे। 3x का कोएफिशिएंट है 3 और y का कोएफिशिएंट है -4। तो हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाई 3² 3 का स्क्वायर करेंगे, x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, और उसका अंडर रूट लेंगे। x का कोएफिशिएंट 3 है उसका स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट -4 है उसका स्क्वायर। तो ये बनता है 9 + 16, तो ये आ गया 25। 25 का अंडर रूट आ गया 5, तो ये आ गया 5। तो हम इस 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। ये आ गया 3 और 5x -4 और 5y = -3/5। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला -3/5, ये डिस्टेंस शो करता है इस लाइन का 3x - 4y + 3 का। ये वाली जो लाइन हमने ये वाली ड्रा की थी, ये वाली, इसका डिस्टेंस बताता है ये ओरिजिन से। लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, ये तो नेगेटिव है। तो हम इस नेगेटिव को ख़त्म करने के लिए -1 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग बाई -1, -1 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा -3/5x + 4/5y = +3/5। तो ये डिस्टेंस आ गया है इस लाइन का। ये जो हमने लाइन ड्रा की है ये वाली, ये वाला डिस्टेंस आ गया है। ये आया है हमारे पास 3/5, यानी ये वाली लाइन जो है 3/5 फासले पर है ओरिजिन से। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन हमने निकाल लिया, नॉर्मल फॉर्म में इसको बनाया है। तो ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया है इस लाइन का। ये वाली जो लाइन है ओरिजिन से इसका ये वाला फासला जो है बिल्कुल परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो 3/5 है। क्योंकि हमने डिस्टेंस मालूम करना है बिटवीन पैरेलल लाइंस, तो हम करेंगे क्या कि हम इस लाइन का भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से निकालेंगे, और जो दूसरी लाइन है जो ऊपर है, ऊपर वाली, उसका भी डिस्टेंस निकालेंगे। इस लाइन का भी डिस्टेंस ओरिजिन से निकालेंगे, उसका भी डिस्टेंस निकालेंगे। फिर ये लाइंस इस तरह से ड्रा हुई हैं, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो जब उसका भी डिस्टेंस आ जाएगा ओरिजिन से, इस लाइन का भी डिस्टेंस ओरिजिन से आ जाएगा, तो फिर हम उन दोनों को माइनस करके दोनों का आपस में डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो यही काम हम इसमें करने लगे हैं। एक लाइन का डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से ये 3 और 5 आया है, ये वाली जो लाइन है जो ओरिजिन के से करीब है। अब यही काम यहाँ पर करें, उसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें ओरिजिन से कि वो ओरिजिन से कितने फासले पर है। तो उसके लिए भी हम यही करेंगे। एक्स का कोएफिशिएंट 3 है तो 3 का स्क्वायर लेंगे, और y का कोएफिशिएंट -4 है उसका स्क्वायर लेंगे और अंडर रूट कर लेंगे। ये आ गया 9 + 16, ये भी 25 बना, तो इसका अंडर रूट भी 5 ही आ गया। तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 3/5x - 4/5y = -7/5। 5 से इसको डिवाइड कर दिया तो ये बना। अब ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस दूसरी लाइन का जो ओरिजिन से दूर है, ये करीब है वो दूर है। तो ये डिस्टेंस नेगेटिव आया है, इसको पॉजिटिव बनाना है हमने, मल्टीप्लाइंग बाई -1। क्योंकि डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव ही होता है, तो हम -1 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा -3/5x + 4/5y = 7/5। तो दूसरी लाइन का डिस्टेंस जो है वो बना है 7/5 ओरिजिन से। यानी इस लाइन का जो डिस्टेंस है 3/5 है, और उस लाइन का डिस्टेंस जो दूर है ओरिजिन से उसका डिस्टेंस बना है 7/5। ये वाली लाइन ओरिजिन से 7/5 फासले पर है, और ये वाली जो लाइन है ये नीचे वाली वो 3/5 फासले पर है। तो इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, दूर वाली लाइन का डिस्टेंस, उसमें से हम ये करीब वाली लाइन का डिस्टेंस निकालेंगे तो ज़ाहिर है फिर इन दोनों का आपस में डिस्टेंस आ जाएगा कि ये एक दूसरे से कितने फासले पर हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 - 3 4/5। तो दोनों लाइंस का डिस्टेंस 4/5 बन जाएगा। दूर की लाइन का डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस
क्योंकि वो कह रहा था क्वेश्चन में इनका डिस्टेंस निकालने दोनों पैरेलल लाइंस के दरमियान, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो ये बनेगा हमारे पास दूर की लाइन ये है, ये 7/5 है, ये बनता है 1.2 या 3 के लगभग, और ये वाला 0.6 बनता है। ये लाइन दूर है और ये करीब है डिस्टेंस उसके ओरिजिन के। तो हम बड़े डिस्टेंस में से छोटा डिस्टेंस माइनस करेंगे, दूर वाली लाइन माइनस नज़दीक वाली लाइन, तो इनका फासला आ जाएगा आपस में। 5 एलसीएम आ गया, 7 - 3 से ये आ गया 4/5। दोनों पैरेलल लाइंस के दरमियान डिस्टेंस है 4/5। इसको हम आमतौर पर पी वगैरह से शो करते हैं। आपको इसका नाम रखना चाहें P1 या P2 कोई भी नाम रखना चाहें तो उसका नाम रख लें। तो एक तो ये काम करना था, एक तो हमने इसको स्केच करना था, वो भी कर लिया हमने। इन लाइंस का पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस आपस में मालूम करना था, वो भी कर लिया। अभी वो कह रहा है इनके बिल्कुल मिड में से एक लाइन गुजरती है, उसकी इक्वेशन भी निकालें। अब ये इसमें ये कह रहा है कि ये जो दो लाइन हैं, एक जो हमने ये ड्रा की थी और दूसरी ये, इनके बिल्कुल मिड में से ऐसे वो भी लाइन पैरेलल हैं, तीनों पैरेलल। तो वो उसकी भी इक्वेशन निकालें। वो कितनी वो किस जगह पर है, उसकी इक्वेशन निकालनी है। तो उसकी इक्वेशन निकालने के लिए इक्वेशन, क्योंकि तीनों लाइंस पैरेलल हैं, इक्वेशन सेम रहनी है। सिर्फ डिस्टेंस इनका जो है ओरिजिन से वो मुख्तलिफ है, इसका और डिस्टेंस है, उसका और है, उसका और है। तो इक्वेशन यही रहनी है। -3 और 5x, इधर गौर करें, -3 और 5x प्लस 4/5y है, तो वो भी यही है, -3 और 5x प्लस 4/5y। यानी इक्वेशन सेम है, सिर्फ उनका ये जो ओरिजिन से फासला है वो मुख्तलिफ है, एक करीब है ओरिजिन से, एक दूर है ओरिजिन से। तो हमारी अब जो लाइन ये वाली जिसकी हमने इक्वेशन निकालनी है, इसका तो हमें सिर्फ डिस्टेंस अगर हम निकाल लें तो इसकी इक्वेशन निकालना मुश्किल नहीं है, क्योंकि इक्वेशन तो उसकी यही रहनी है, हमें सिर्फ ये पी निकालना चाहिए। अब ये वाली जो लाइन है तो इसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना होगा, देखें ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस का हमें पता है, वो तो हमने 3 और 5 निकाला हुआ इस लाइन का। और फिर हमें इन दो लाइंस का डिस्टेंस अगर मिल जाए तो फिर इन दो जो लाइंस हैं जो ओरिजिन से पहले हमने बनाई थी, ये मिड के अलावा, इनके डिस्टेंस का भी हमें पता है। और वो जो लाइन है ये वाली लाइन, वो इनके मिड में से गुजरती है। इसका मतलब है उस लाइन का और इस लाइन का जो हमने डिस्टेंस निकाला था उसको हम अदा कर लें तो वो ये वाली मिड पॉइंट इसके ऊपर आ जाएगा, इस लाइन पर आ जाएगा। इसका जो डिस्टेंस हमने निकाला था दोनों लाइंस का वो तो है 4/5। तो हम उस 4/5 को दोनों लाइंस का जो डिस्टेंस था उसको आधा कर लेते हैं। उसको आधा करेंगे तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2/5। यानी ये वाली लाइन जो है ये ओरिजिन से फासले पर है 3/5, ये हो गया, ये वाला 3/5 है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक आधा फासला हमने निकाल लिया, दोनों लाइनों का आधा फासला निकाला है, तो वो पॉइंट इसी पर है। तो दूसरा जो आ गया है वो हमारे पास आ गया है ये 2/5 जो आधा था उसका, यानी ये वाला फासला प्लस ये वाला फासला, 3/5 प्लस 2/5 करेंगे तो ये हमारे पास 5/5 = 1 आ जाएगा। तो यही अब हम काम करने लगे हैं। डिस्टेंस ऑफ रिक्वायर्ड लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। तो क्या करेंगे, ये वाला डिस्टेंस ये कितना था, ये हमने निकाला इसका 3/5, ये 3/5 था। और ये वाला डिस्टेंस प्लस ये जो मिड में से लाइन गुजारनी है हमने ये वाली, उन दोनों लाइंस का जो फासला हमने निकाला था ये उसके मिड से गुजरती है। तो हम उन दोनों लाइंस का जो फासला निकाला था उसका मिड निकाल लेते हैं। उन दोनों लाइंस का फासला था ये, उसका मिड निकाल लें, 1/2 2 से डिवाइड करेंगे तो मिड आ जाएगा उनका। तो ये बन गया ये वाला फासला, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया। तो टोटल फासला आ गया इस पैरेलल लाइन का जो तीसरी लाइन है जो इनके मिड में है, तो वो फासला बनेगा ये बना 3/5 प्लस 4, ये कट के दोनों, तो ये आ गया 2/5। 5 एलसीएम लिया तो 3 + 2 5/5 दैट इज इक्वल टू 1। यानी ये वाली जो लाइन है जो मिड में से गुजरी है ये 1 फासले पर है ओरिजिन से। तो इक्वेशन तो यही रहनी है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन lying midway between them, lying mid of parallel lines, इन दो पैरेलल लाइंस के दरमियान में जो लाइन है उसकी इक्वेशन तो यही रहनी है, क्योंकि वो भी पैरेलल है। इनके 3 और 5x प्लस 4 और 5y, सिर्फ वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है रीजन से वो बदल गया है। इसका डिस्टेंस है 1, इस लाइन का ये जो नीचे हमने सबसे बनाई थी उसका ओरिजिन से फासला है 3 और 5। जो वो दूसरी लाइन थी ये वाली जो बनाई थी हमने गिवन लाइन थी उसका फासला है ओरिजिन से 7 और 5।
और ये वाली जो लाइन मिड में है इसका फासला है ओरिजिन से 1, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। मज़ीद इसको करना चाहें तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लें, तो 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा -3x + 4y = 5, ये बना। तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लें ताकि ये माइनस भी ख़त्म हो जाए, तो ये बनेगा मल्टीप्लाइंग बाई -1, ये आ जाएगा 3x - 4y = -5। 3x - 4y इस 5 को उठा के उधर ले जाएं, तो देख लें ये आपकी इक्वेशन आ गई उस लाइन की जो कि इन दोनों लाइंस के मिड में से गुजरती है। इसको देख लें एक दफ़ा गौर से, ये मैंने बहुत डिटेल से आपको समझाया है, उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको समझ अच्छी तरह से आ जाएगी। ये दोनों लाइंस ओरिजिन के एक ही साइड पर थी, तो इसका जो दरमियान वाली लाइन थी इसका डिस्टेंस निकालना कैसे निकालना है ये ज़रा समझने वाला एक पॉइंट है। बाकी ये सारा क्वेश्चन आसान है और आप इसको कर सकते हैं आसानी के साथ।